Good morning students, welcome to Daffodils online classes. I am Praveen Jha, your science teacher. जैसा कि आप लोग जानते हो काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग एजुकेशन में मिल रहे हैं। पिछले 3 से 4 महीने हो गए कोविड-19 सिचुएशंस पे जूझ रहे थे, हम लोग इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमें एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन को हम बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको डैफोडिल्स पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर चैप्टर एक एक करके आपको समझाया जाएगा। एक बात, ऑनलाइन क्लासेज में किसी भी लेक्चर को देखने से पहले आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन साथ में रखना है, जिससे कोई भी टीचर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह कोई भी नोट कराता है तो आपको हैंड टू हैंड नोट करना है, ठीक है बच्चों। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एक हमारा क्लास 7th में एक टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। मतलब क्या होता है? एसिड मीन्स अम्ल, बेस मीन्स क्षार, सॉल्ट मीन्स लवण, ठीक है। होते क्या है ये लोग? तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ें होते क्या है। दे आर मेनी आइडिबल सब्सटेंस वी आर फीड। हम कई सारे पदार्थ खाने में हम डेली फूड में यूज़ लेते हैं, जिनका टेस्ट वेरियस रहता है, अलग अलग स्वाद रहते हैं, ठीक है। अब इन टेस्टेज के बेस पर सब्सटेंस को, जो भी आइडिबल सब्सटेंस है, उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है आपको, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आज आपको एसिड्स के बारे में बताऊंगा। एसिड्स क्या होते हैं, कैसा इनका नेचर होता है, क्या कौन कौन से सब्सटेंस में कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो हम आज चालू करते हैं। तो एसिड्स के बारे में आपको बताएं। दे आर ए सोर्स सब्सटेंस फाउंड्स इन नेचर और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल्स आर कॉल्ड एसिड। वे खट्टे पदार्थ, ये क्योंकि इस टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। वे खट्टे पदार्थ जो हमें नेचर से मिले या जिनको हम तैयार कर सके, ठीक है, वो आपके एसिड सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है, अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। कुछ एसिड सब्सटेंस हमें नेचर से मिलते हैं, खट्टी चीज़ें जैसे नींबू, लेमन, ऑरेंज, मैंगो, ये सब क्या है? टेस्ट में खट्टी हैं। कुछ लैब में तैयार की जाती है, लेबोरेटरीज में काम आती है एसिड्स, H2SO4, HCl वगैरह वगैरह, कई सारे आपके एसिड्स यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। अब जो एसिड वर्ड है ये कहाँ से आया आखिरकार? तो एसिड जो वर्ड है लैटिन भाषा का, लैटिन वर्ड है एक एसिडस, वहाँ से इसको लिया गया है। जिसका मीन्स क्या होता है? सोर मीन्स खट्टा, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो आपके एसिड कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में कुछ एसिड्स के नेम है और कुछ पदार्थ के नेम है जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, सोर्सेज है नेचुरली, ठीक है। उनमें कौन कौन से आपको एसिड ऑब्टेंट रहते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोवाइड कराते हैं हमें। जैसे बात करूँ मैं ऑरेंज, लेमन, ऑरेंज हम डेली यूज में यूजेज लेते हैं, संतरा और लेमन, नींबू, ठीक है। इसमें आपका सिट्रिक एसिड अवेलेबल रहता है। सेकंड की बात को टोमेटो, टमाटर हम सब्जियों में काम में लेते हैं, इसमें आपका अरेबिक एसिड अवेलेबल रहता है। थर्ड, सोर मिल्क। जब दूध में भी एसिड रहता है, दूध देखा होगा फट जाता है, कई बार गर्मियों के दिनों में हम दूध गर्म नहीं करते हैं, दूध फट जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें एसिड अवेलेबल रहता है। उस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड, ठीक है। अगला एप्पल, सेब, वो भी स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, उसमें मैलिक एसिड आपका अवेलेबल रहता है, ठीक है। और लास्ट आपका विनेगर, ठीक है, इसमें आपका एसिटिक एसिड अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एसिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, एक टेबल भी बनाई है, तो आपको इनको नोटबुक पे राइट करना है, ओके। और राइट करने के बाद इस टेबल में कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं एसिड के, उनमें कौन कौन से हमें ऑब्टेंट होते हैं, उनको आपको लर्न भी करना है, ठीक है। और किसी भी कोई भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप कॉल के द्वारा सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू अटेंड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।